जय चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 7। कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षे मुनिना सह संवादः समभूतात् यत्रेषा सात्वती श्रुति। कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षे मुनिना सह संवाद समभूतात् यत्रेषा सात्वती श्रुति। कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षे मुनिना सह संवाद समभूतात् यत्रेषा सात्वती श्रुति। राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, किसके फल स्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार भागवत का वाचन संभव हो सका। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज एकादशी का व्रत है। आज कौन सी एकादशी है, कोई बताएगा मुझे? विरुथनी प्रभु जी। हम्म। विरुथनी एकादशी। विरुद्धनी एकादशी, बहुत अच्छा। तो आज सभी भक्तों को एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए, दूसरों को भी प्रेरणा देना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। 15 दिन में एक बार एकादशी आती है और एकादशी का व्रत भगवान को बहुत प्रिय है। और शास्त्र में एकादशी का व्रत पालन करने का विशेष आदेश दिया गया है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार या रविवार, ये किसी वार का उपवास करने को शास्त्र ने कहता है। शास्त्र कहता है कि एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान को प्रिय है। माधव तिथि भगति जननी। और जब भगवान को जो प्रिय है उनका हम पालन करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न हो गए तो सब कुछ, सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे अपने आप, सब कुछ। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टा। यदि भगवान को आपने तुष्ट कर लिया तो पूरा जगत तुष्ट हो जाएगा, समस्त देव देवता भी तुष्ट हो जाएंगे। इसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमको एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए, जो शास्त्रों में वर्णित है। तो यहाँ इस श्लोक में शौनक मुनि और एक प्रश्न कर रहे हैं कि राजा परीक्षित की इस महामुनि से कहाँ भेंट हुई थी और फल स्वरूप ये भागवतम कहा गया, तो कहाँ भेंट हुई थी। तो इससे पहले भी अ, शौनक मुनि ने कुछ प्रश्न किए थे। कोई बता सकता है कौन कौन से प्रश्न किए थे? देख के नहीं, ऐसे इस युग में हुई थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। भागवतम की किस युग में हुई थी, कहाँ हुई थी
और किस कारण हुई थी, और इसका प्रयोजन क्या था, किसकी प्रेरणा से हुई? वेरी गुड। और एक बाकी है, और किसी को याद हो तो पीछे आपका पेज घुमाइए, आपको मिल जाएगा। ऐसे तो याद नहीं होगा आप लोगों को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ सुखदेव गोस्वामी को नागरिकों ने कैसे पहचाना? हाँ, हस्तिनापुर के नागरिकों ने जब विचरण करके जब हस्तिनापुर में प्रवेश किया, तो नागरिकों ने उनको कैसे पहचाना। तो ये प्रश्न की, और एक प्रश्न यहाँ कर रहे हैं शौनक मुनि, कि राजा परीक्षित और महामुनि सुखदेव गोस्वामी की भेंट कहाँ हुई। और उस जब भेंट हुई तो उसका सार स्वरूप क्या प्रकट हुआ। तो कहते भागवतम प्रकट हुआ, क्योंकि दोनों का मिलन हुआ। तो दोनों के द्वारा एक श्रोता बने, एक वक्ता बने, और दोनों के द्वारा श्रीमद् भागवतम का वांचन हुआ। तो कहाँ भेंट हुई थी। तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम को यहाँ पर वेदों का सार कहा गया है। यह काल्पनिक कहानी नहीं है, जैसा कि गैर जिम्मेदार लोग प्राय कहते रहते हैं, है ना। गैर जिम्मेदार लोग तो कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम वेदों का सार है, लेकिन गैर जिम्मेदार लोग उसको काल्पनिक मानते हैं। तो गैर जिम्मेदार लोग किसको बोलेंगे, कोई बताएगा मुझे। हरे कृष्ण जो प्रभु जी, मायावादी। है मायावादी प्रभु जी। मायावादी। ओके। और जो शास्त्र को नहीं मानते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, वो। जो शास्त्र को नहीं मानते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। और हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, जो भागवतम को जानते हुए भी उसे अनदेखा करते हैं। फिर से बोले, आपका आवाज कट रहा है। भागवतम को जानते हुए भी उसे अनदेखा करते हैं। जानते हुए भी अनदेखा करते हैं। वेरी गुड। और कोई। जैसे आपको आपके पिताजी ने कुछ काम सौंपा है, आपके पिताजी ने आपको कुछ काम सौंपा है, और आपने वो काम ठीक से नहीं किया या उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर दूसरी बार जब आपकी मम्मी बोलेंगी आपके पापा को कि इनको एक काम दो, तो तुरंत पापा क्या बोलेंगे, नहीं नहीं इसको नहीं दूंगा, ये गैर जिम्मेदार है, ये जिम्मेदारी नहीं लेता है, ये अनदेखा कर देता है। समझ में आया आपको। तो वैसे ही भगवान ने हमको जिम्मेदारी दिया है। क्या जिम्मेदारी दिया है? मनुष्य शरीर देकर जिम्मेदारी दिया है कि हमको अपने आत्मा का उद्धार करना है। और जो व्यक्ति इस आत्मा का उद्धार, भगवान ने जो आदेश दिया कि आत्मा का उद्धार करने के लिए मैं तुझे शरीर दे रहा हूं, तुझे कार्य क्या करना है, आत्मा का उद्धार करना है। और आत्मा का उद्धार कैसे होगा, तो बोलते हैं भजन करके, हरि नाम जप कर, हरि कथा श्रवण करके, भक्ति करके। और अपने कर्म को भगवान पर समर्पित समर्पित करके हम अपना उद्धार कर सकते हैं, है ना। तो ये जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। ये मनुष्य शरीर मिला है तो भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम में जाना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हम उस जिम्मेदारी से पटरी से नीचे उतर गए हैं। इससे और नीचे उतर कर हम सांसारिक भोग भोगने लगे हैं। इससे जो हमारे कल्याण की वस्तु है, जो हमारी वास्तव में जिम्मेदारी है, भगवत धाम जाने का अवसर है, उसको हम अनदेखा कर देते हैं। और जो भगवत धाम ले जाए, भगवान से हमको प्रेम करे, ऐसे ग्रंथ है उनको हम काल्पनिक मानते नहीं, ये गलत है ना। तो ऐसे गैर जिम्मेदार नहीं बनना चाहिए। हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि मनुष्य शरीर मिला है, तो मनुष्य शरीर से एक करोड़ों जन्म से जो आत्मा भटक रही है अनेक योनि में, उसको मुक्त करना है। ये जिम्मेदारी है हमारी। और भगवान के धाम में वापस पुनः हमको अपना स्वरूप प्राप्त करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हम ये भूल गए हैं। इससे हम ये हमको जिम्मेदारी याद दिलाने वाले जो ग्रंथ है उनको हम क्या मानते, काल्पनिक मानते हैं। तो सावधान रहना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी से कभी भी
पटरी से उतरना नहीं चाहिए भक्तों। वरना वास्तव में यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है। बाकी आप यदि जब मृत्यु होगी आपकी और यम यम के दूत आएंगे, तो यम के दूत के या यमराज के पास ले जाएंगे आपको। तो यमराज को आप कहोगे कि यमराज जी, मैंने तो मेरे बच्चों को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, बड़े बड़ी डिग्री उनको दिया, मेरी पत्नी को जो भी चाहे था मैं उसको बहुत खुश रखा पूरा जीवन। या पत्नी बोले कि मेरे पति को मैंने बहुत सेवा किया, बहुत प्रसन्न रखा मैंने उनको, है ना। या पुत्र कहेंगे कि मेरी मेरे जिम्मेदारी निभाई, मेरे माँ बाप की सेवा किया, मैंने ये किया वो किया। तो वहां ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा कि मैंने मेरी जिम्मेदारी का सब पालन किया। वो भौतिक जिम्मेदारी है, गौण जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी का पालन करने के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है, इससे यहाँ नहीं भेजा गया है। हमको मूल जिम्मेदारी का पालन करने के लिए हमको मनुष्य जीवन मिला है। यदि उससे हम चूक जाएंगे तो निश्चित है हम यम के डंडे खाएंगे, है ना। तो हमको वास्तविक जिम्मेदारी है, वास्तविक कर्तव्य है, उसका पालन हमको करना चाहिए। और जो व्यक्ति पालन से चूक जाते हैं, वो व्यक्ति जो पालन कराने की शिक्षा जहां से मिलती है, उस ग्रंथ को व्यक्ति क्या मानता है? काल्पनिक मानता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया मैंने जो बोला, एक लाइन का ये जो सिद्धांत था वो? जी प्रभु। आप लोगों को समझ में आया जो ये मतलब गैर जिम्मेदारी जो शब्द के ऊपर व्याख्या किया मैंने? जी प्रभु जी जी। प्रभु जी। हाँ, तो आप गैर जिम्मेदार हो या नहीं हो? नहीं प्रभु जी। क्यों नहीं हो आप गैर जिम्मेदार? हम गुरु शिष्य परंपरा का पालन कर रहे हैं, और जो क्योंकि क्योंकि हम ये जो गीता भागवतम रामायण जैसे दिव्य शास्त्र है उनको हम काल्पनिक नहीं मानते हैं, इसलिए हम गैर जिम्मेदार नहीं है। जो व्यक्ति उसको काल्पनिक नहीं मानते, उसका पालन करते हैं, उस अनुसार जीवन जीते, उसको गैर जिम्मेदार नहीं कहा जाता है। इससे हम गैर जिम्मेदार नहीं है। यदि आप जितने लोग श्रवण करते हो, वो भी यदि थोड़ा बहुत भी गीता भागवतम नहीं श्रवण कर रहे, तो उसको श्रवण कर कीर्तन करना चाहिए और इस अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए, तब जाके हम जिम्मेदार बनेंगे। ठीक है, तो ये दिमाग में डालना चाहिए अच्छी तरह से। आगे कहते, इसे शुक संहिता अर्थात परम मुक्त मुनि सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया वैदिक स्तोत्र भी कहते हैं। तो भक्तों, गैर जिम्मेदार नहीं बनना है, इस श्लोक का सिद्धांत है। हम वास्तव में संसार के ज्यादा लोग गैर जिम्मेदार हो गए हैं, उनकी मूल जिम्मेदारी से वो भटक गए हैं। वैसे अपने अज्ञानतावश, मूर्खतावश, मायावश वो कहते कि नहीं, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बहुत लोग हमको कहते कि आप ब्रह्मचारी बन के अपनी मम्मी माँ को, पापा को, भाई को, बहन को, सबको छोड़कर अपने करते हुए अपने जिम्मेदारी को त्याग करके भाग गए और बस भगवान का भजन कर रहे हो, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। लेकिन उनको पता नहीं है कि वास्तव में यदि कोई व्यक्ति भौतिक जिम्मेदारी से, यदि उनको भगवान की कृपा से यदि भक्ति मिल गई है, साधु गुरु की कृपा मिल गई है, और यदि व्यक्ति को घर छोड़ने का उनको प्रेरणा मिल गया है, अंदर से वैराग्य आ गया है। देखो, वैराग्य आ गया तो शास्त्र पढ़कर गुरु वैष्णव की कृपा से वैराग्य आ गया है, और अपनी एक गौण जिम्मेदारी को छोड़कर वो मूल जिम्मेदारी की ओर भाग रहा है, भगवान की ओर, और भगवान का भजन कर रहा है। तो वास्तव में जो गौण जिम्मेदारी छोड़कर आया है ना, उसमें उनको कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन ये जो व्यक्ति वास्तव में संसारी मूर्ख व्यक्ति है, वो व्यक्ति कुछ ना कुछ टिप्पणी करता रहता है ब्रह्मचारी सन्यासियों के ऊपर। उनको पता नहीं है कि वास्तव में मूल जिम्मेदारी क्या है। मूल जिम्मेदारी उनको पता ही नहीं है। इसे बहुत लोग ऐसी व्याख्या करते रहते हैं कि देखो, माँ बाप को छोड़कर आ गया, है ना, माँ बाप ने बड़ा किया, माँ बाप ने उनको पढ़ाया लिखाया, है ना, लेकिन फिर भी माँ बाप को छोड़कर, है ना, आश्रम में चला गया भजन करने के लिए, अपनी जिम्मेदारी छोड़कर। तो अनेक लोग टीका करते, लेकिन उनको लोगों को पता नहीं है कि मनुष्य जीवन ही हमको जिम्मेदारी जो भगवान ने दिया है, भगवत धाम जाने के वापस जो अवसर मिला है, वो करने के लिए हमको ये मनुष्य जीवन मिला है ना। यदि आप खाली भौतिक संसार की जिम्मेदारी पालन करते हो और आध्यात्मिक जगत की जो भगवान ने आदेश दिया उनकी जिम्मेदारी, भगवान का भजन नहीं कर रहे हो,
और पूरा जीवन भौतिक जिम्मेदारी निभाई है बहुत परफेक्ट, तो आपको बहुत बड़ा दोष लगेगा। किस बात का दोष लगेगा? क्योंकि आपने अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया, जिसके लिए जीवन मिला था, भगवत धाम जाने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की सेवा पूजा भक्ति करने के लिए, वो आपने नहीं किया। इसे आपको बहुत दोष लगेगा बड़ा। लेकिन यदि आपने गौण जिम्मेदारी, भौतिक जिम्मेदारी को छूट गई है आपसे, और आपने साधु गुरु कृपा से आपने शास्त्र पढ़कर भगवान की भक्ति करना चालू कर दिया है और गौण जिम्मेदारी छोड़ दिया है, तो आपको कोई दोष लगेगा नहीं। हाँ, एक प्लस पॉइंट ये होगा कि आप यदि बहुत अच्छी भक्ति करोगे तो आपकी भक्ति के प्रभाव से आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, सबको प्रभाव पड़ेगा और सबकी उन्नति हो जाएगी। ये तो सबसे बड़ा लाभ है भक्तों, है ना। इससे भक्तों, ये गैर जिम्मेदार शब्द है, उस पर बहुत बोला जाता है। इससे जब आप सुनते हो ना, तो ध्यान पूर्वक सुनो उनको। अगर ध्यान पूर्वक नहीं श्रवण कर पा रहे हो तो क्या करना चाहिए? ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, यूट्यूब में जाएगा तो वापस सुनना चाहिए इनको। इसे गैर जिम्मेदार नहीं बनना है। और गैर जिम्मेदार किसको बोलते हैं और जिम्मेदार किसको बोलते हैं, किस परिस्थिति में गैर जिम्मेदार और जिम्मेदारी सब कुछ मिलन होता है, उसको समझना भी बहुत जरूरी है। इससे शास्त्र को पूरा पढ़ना चाहिए, पूरा समझने का प्रयत्न करना चाहिए। वरना आधा ज्ञान कभी लेते हैं तो उसमें हम दोष निकालते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। लेकिन उसके पीछे का सिद्धांत हम न समझने के कारण हम उसमें दोष निकालकर हम शास्त्र है उन पे हम अश्रद्धा करने लगते हैं। इससे हर हमेश हमें भगवान के भक्तों के शरण में रहना चाहिए, हर हमेश। ठीक है, 8वां श्लोक। स गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृह मेधिनाम अवेक्षते महाभाग तीर्थी कुर्वस्तदाश्रमम। शौनक मुनि और आगे कहते कि वे, अर्थात सुखदेव गोस्वामी, किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितने समय में गाय दुही जा सकती है। वे उस घर को पवित्र करने के लिए ही ऐसा करते थे। भक्तों, सुखदेव गोस्वामी मतलब यहां प्रश्न कर रहे कि गोदोहन मात्रम ही, देखिए आप, गोदोहन मात्रम ही। शौनक मुनि अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर रहे सुखदेव गोस्वामी के पास के, प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को 7 दिन एक जगह पर रहकर भागवतम कथा श्रवण कराई, लेकिन मैंने तो ऐसा सुना है कि स गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृह मेधिनाम के सुखदेव गोस्वामी कोई व्यक्ति के घर में इतने देर ठहरते थे जितनी देर गाय दोही जाती है, वो गाय को दोहते हुए देखते थे, उतनी देर वो ठहरते थे, ज्यादा नहीं ठहरते थे। तो परीक्षित महाराज को 7 दिन कैसे श्रवण कराए? भक्तों, जब सुखदेव गोस्वामी चलते थे, अगर मानो कोई गांव आया तो गांव में कोई माता है, वो माता गाय दो रही है, तो तुरंत सुखदेव गोस्वामी वहां खड़े रह जाते थे। क्या उसको दूध पीना था? नहीं, उसकी कोई कामना नहीं होती थी। वो माता यदि गाय दो रही है तो वहां खड़े हो जाते थे और वहां खड़े होकर वो देखते थे, और देखकर उनको स्मरण आता था, किसका? भगवान का स्मरण आता था, क्योंकि भगवान भी गाय धोते थे, माता यशोदा गाय धोती थी, नंद बाबा गाय धोते थे, ये सब गोपियां गाय धोती थी, तो उनको याद आता था। और वो गाय को देखकर, और वो जो माता है गाय धो रही है, तो उनको गोपी का भाव आकर वो एकदम रोमांच कंपा शुतरंग भाजो, प्रसन्न हो जाते थे, आंख से आंसू निकल जाते थे, भगवान की स्मरण होता था उनको। तो भक्तों, हमें भी शास्त्र को इस तरह से पढ़ना सुनना चाहिए और गुरु की ऐसे कृपा प्राप्त करनी चाहिए कि हम कोई भी स्थिति को देखे तो उसमें हमको भगवान का स्मरण होना चाहिए, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि और दूसरी बात ये भी है कि मानो कि सुखदेव गोस्वामी वहां से निकले और गाय दो रही है माता, तो वहां खड़े हैं, तो एक तो भगवान का स्मरण हो गया, बहुत प्रसन्नता मिली, और दूसरा हो सकता है कि साधु को देखकर ये जो गृहस्थ है, उनको, गृहस्थ का धर्म है कि साधु को देखकर उनको कुछ प्रदान करना चाहिए, तो हो सकता है उनको दूध प्रदान करे, तो दूध पी भी लेंगे क्योंकि गाय का दूध है ना, भगवान की, तो दूध भी पी लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो वो भी हो सकता है
लेकिन मेन चीज क्या थी? तो मेन चीज ये थी कि गाय को दोहते हुए देखकर सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो जाते थे, है ना। और जिसके घर खड़े रहते थे, है ना, जिसके घर खड़े रहते थे तो कहते उनके घर को पवित्र कर देते थे, है ना। आगे 19वें श्लोक में कहेंगे परीक्षित महाराज के, हे प्रभु, आपका कोई व्यक्ति दर्शन कर ले, आपका कोई स्पर्श कर ले, कोई व्यक्ति आपको आसन दे दे, कोई व्यक्ति आपको जल दे दे, है ना, तो उनका खुद का नहीं, उनके पितरों सहित सब पवित्र हो जाते हैं। आप इतने प्रतापवान हो, प्रभावशाली हो भगवान की भक्ति के कारण, है ना। इसलिए कहा गया कि जहां भी रुकते, जिसको भी वो कुछ उपदेश देते हो, व्यक्ति खुद नहीं अपने परिवार के साथ पावन हो जाता है। तो भक्तों, वही सुखदेव गोस्वामी, है ना, पावनों भी सबको पावन करने वाले सुखदेव गोस्वामी के विषय में, उनके गुण, नाम रूप गुण लीला के विषय में हम श्रवण कर रहे हैं। तो हमको भी इतना ही लाभ मिलेगा जितना लाभ सुखदेव गोस्वामी के सामने लोग बैठे थे, इतना हमको लाभ मिलेगा। हमको बारंबार सुखदेव गोस्वामी के विषय में श्रवण करना चाहिए, परीक्षित महाराज के विषय में श्रवण करना चाहिए भक्तों। इससे हमको इकड़ुम तिकड़ुम नहीं करना है, इस कान से सुनना है और इस कान से निकालना नहीं है, है ना। ये सुनकर हमको एक्टिव होना है, भगवान की सेवा में लगना है। यदि ये भागवतम सुनने के बाद यदि आपको अंदर से प्रेरणा मिलती है कि भगवान की सेवा करने की, भगवान की मंगला आरती करने की, भगवान के नाम का जप करने की, भगवान का प्रचार करने की, यदि प्रेरणा मिलती है, आपको जोश अंदर से उमंग आ रहा है, तो समझो कि आप वास्तव में श्रीमद् भागवतम ग्रहण कर रहे हो, है ना। बाकी श्रीमद् भागवतम सुनने के बाद भी यदि आलस है, कोई सेवा करने में इंटरेस्ट नहीं आता है, और भक्त कुछ कहते हैं उसका पालन करने में कोई ध्यान नहीं है, तो समझो अभी बहुत कमी है। मतलब सुन तो रहे हैं लेकिन अभी कोई दम नहीं है। इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करना। श्रीमद् भागवतम आपको जोश देगा भक्ति में, एकदम आपको एकदम उत्साह देगा कि भक्ति में, भगवान की सेवा में आप लग जाओगे और इतना दिव्य आनंद मिलेगा, है ना। अभी आप सुनते हो तो भी इतना आनंद आ रहा है, विचार कीजिए इस सुनने के बाद जब भगवान की सेवा में लगते हैं तो कितना आनंद आता है। निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, न मान न सम्मान, कुछ नहीं, निस्वार्थ कि मुझे सेवा दिए वैष्णव की, मैं बड़े प्रेम से, बड़े चाव से मैं सेवा करूंगा, है ना, वैष्णव को प्रसन्न करूंगा, भगवान को प्रसन्न करूंगा। इस भाव से हमको भक्ति में अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। भक्ति तात्पर्य कोई पढ़ेगा? तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से मिले और उन्होंने श्रीमद् भागवत के मूल पाठ की व्याख्या कह सुनाई। वे किसी भी गृहस्थ के दरवाजे पर आधा घंटे से अधिक, जितने समय में गाय दूह ली जाती है, नहीं रुकते थे और भाग्यशाली गृहस्थ से भिक्षा प्राप्त करते थे। ओके 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 ओके। भाग्यशाली गृहस्थ के घर भिक्षा प्राप्त करते थे, मतलब कोई साधु भक्त यदि आपके घर आया है, जो भगवान का भक्त है, जो सच्चा भक्त, गीता भागवतम के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहा है, हरिनाम जप रहा है, मेरा साधु यदि आपके घर कुछ मांगने आया है, तो समझो कि आपका बहुत बड़ा भाग्य है ना। क्योंकि वो आप भाग्यशाली हो, क्योंकि साधु, ऐसे साधु सभी के घर नहीं जाते हैं। कोई एक, ये हमारे आचार्य की एक आदत थी कि आचार्य मिनिमम 5 घर पे जाते थे। एक घर पे मांगा नहीं मिला, दूसरे घर पे मांगा नहीं मिला, तीसरे घर पे भिक्षा मांगा नहीं मिला, चौथे घर पे, 5 घर पे जाते थे। 5 घर में अगर भिक्षा नहीं मिला तो पूरा दिन वो जल पीकर या बिना जल के भूखे रहते थे, उसका नियम था। तो सबके घर नहीं जाते थे। तो यहाँ ये कहा गया है कि यदि कोई भाग्यशाली गृहस्थ घर ऐसे साधु चले भी जाए, है ना, और वहां से भिक्षा मिल जाए, बस इतना वो ग्रहण करते थे, है ना, ज्यादा रुकते भी नहीं थे वो। तो ऐसे गृहस्थ भाग्यशाली है जिनके घर ये साधु जाते हैं। भक्तों, मैंने बोला ना, हर एक पॉइंट पर हमको शिक्षा मिलेगी। बस हमको अपनी बुद्धि को शार्प करना है, अपने हृदय को खोलना है भक्तों, और कान के माध्यम से अंदर उतारना है ना। ये बहुत बहुत बड़ी बात है भक्तों। और एक यहाँ दूसरा पॉइंट है, कहाँ गया? हाँ, यस, शुरुआत, सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से मिले और उन्हें श्रीमद् भागवतम के मूल पाठ की व्याख्या किया। तो इससे भी हमको एक सिद्धांत मिलता है भक्तों कि जो वक्ता होता है उनको मूल पाठ के सिद्धांत या उनकी व्याख्या करनी चाहिए, न कि अपना मरी मसाला अंदर डालना चाहिए श्रीमद् भागवतम।
जब वो मूल पाठ की जो वेद व्यास जी ने कहा उस श्लोक के अनुसार जब व्याख्या करेगा, हिंदी में, गुजराती में, कोई भी भाषा में, या राजस्थान की भाषा में, लेकिन वो मूल पाठ के अनुसार व्याख्या करेगा, तो निश्चित है कि श्रोताओं को बड़ा अच्छा लगेगा और उनको भी प्रेरणा मिलेगा, नहीं हमको भी भक्ति करनी चाहिए, हमको भी भगवान से जुड़ना चाहिए, गीता भागवतम से जुड़ना चाहिए, उनको प्रेरणा मिलेगी। तो मूल पाठ का हमको क्या करना चाहिए? व्याख्या करनी चाहिए। और दूसरा अर्थ ये भी है कि संस्कृत के श्लोक को भी हमको पढ़ना चाहिए, वो भी एक मूल पाठ है। संस्कृत के श्लोक को पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इससे क्योंकि भगवान के मुख से निकले होने के कारण हमको ये पवित्र कर देगा। तो मूल पाठ की व्याख्या होनी चाहिए, अपने मन गढ़ंत से कोई व्याख्या करनी नहीं चाहिए। श्रीमद् भागवतम की जो वेद व्यास जी ने दिया है वही एज इट इज व्याख्या हमको करनी चाहिए। वेरी गुड। हाँ, और पढ़िए आगे। वे अपनी शुभ उपस्थिति से उस घर को पवित्र करने के लिए ऐसा करते थे। अतएव सुखदेव गोस्वामी ऐसे आदर्श उपदेशक हैं जो दिव्य पद पर स्थित हैं। हाँ, मतलब यहाँ शुभ उपस्थिति के कारण घर को पवित्र करने को लिए ही वो करते थे ऐसा। अब देखिए, जब श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे तो जब गर्ग गर्ग मुनि गर्ग मुनि जब भगवान कृष्ण बलराम जी का नामकरण करने के लिए ब्रज में आए ना, तो जैसे ही नंद बाबा के सामने आए तो नंद बाबा ने उनका स्वागत किया, प्रणाम किया, और प्रणाम करके नंद बाबा ने कहा कि हे प्रभु, आप निश्चित मेरे घर को पावन करने के लिए आए हो, क्योंकि आप जैसे संत होते हो, विचरण क्यों करते हो? क्योंकि आप हमारे जैसे गृह मेधियों का उद्धार करने के लिए आप विचरण करते हो। आपकी कोई दूसरी कामना नहीं होती है, पैसा, खाना, कपड़े, नहीं, ऐसी कोई कामना नहीं होती है प्रभु। आपकी कामना क्या होती है कि आप गृहस्थों के घर जाकर उनको पावन कर दो आप, है ना, मतलब उनके ऊपर उद्धार करने के लिए आप विचरण करते हो। आपकी कोई भौतिक इच्छा नहीं होती है। बहुत सुंदर नंद बाबा गर्ग संहिता में गर्ग मुनि को कहते हैं। तो वैसे यहाँ कहा जाता है कि सुखदेव गोस्वामी क्यों जाते थे, तो कहते हैं कि उनके घर को पवित्र करने के लिए वहां जाते थे, है ना। और इसलिए क्यों, अब ऐसा विचार क्यों था? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी दिव्य पद पर स्थित थे, और दिव्य पद पर वही स्थित हो सकता है जो व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता, भगवान की कथा श्रवण और भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहा हो, वही व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित होता है। यस, जो लोग संन्यास आश्रम में हैं और भगवान के संदेश का उपदेश देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उनके कार्यों से उन्हें यह सीखना चाहिए कि दिव्य ज्ञान प्रदान करने के अतिरिक्त गृहस्थों से उनका कोई सरोकार नहीं है। हाँ, गृहस्थों के सरोकार क्यों रखता है सन्यासी? क्योंकि उनको भगवान की भक्ति में लगाना है, भगवान की सेवा में लगाना है ना। बाकी कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। जो गृहस्थों से मैं संबंध रखूंगा तो गृहस्थों से मुझे कुछ लाख 2 लाख रुपए मिल जाएंगे तो मेरे बैंक में मैं जमा कर लूंगा, नहीं, ये कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। साधु का सरोकार यही होना चाहिए, गृहस्थों से मैं मिलूंगा, गृहस्थों से मैं बातचीत करूंगा, है ना, उनसे वार्तालाप करूंगा, उनसे मैं क्योंकि मैं उनको सेवा में लगाना चाहता हूँ, उनको मैं भक्ति कराना चाहता हूँ भगवान की। हाँ, उनसे मैं सेवा लेकर भगवान का प्रचार करना चाहता हूँ, उनकी हेल्प लेकर। ये किसका काम होता है? सन्यासी का, साधु का काम होता है। और गृहस्थ को इनकी हेल्प करनी भी चाहिए, क्योंकि साधु अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करता है, और गृहस्थ को भी बुद्धिशाली बनना चाहिए कि ये साधु है और भगवान का प्रचार करने के लिए प्रयत्न कर रहा है, तो हमें उनका साथ देना चाहिए। ये गृहस्थ को बुद्धिमानी बनना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अगर प्रभुपाद जी साधु थे, वो कमाते नहीं है, उसका कोई बिजनेस नहीं था, लेकिन संन्यास लेकर प्रभुपाद जी विदेश में गए, विदेशी लोगों ने विचार किया कि साधु है, सच्चा साधु है, भगवान का प्रचार करने के लिए, जीवों का उद्धार करने के लिए विचरण कर रहा है, तो हम सब गृहस्थों को मिलकर इनका हेल्प करना चाहिए। और विदेशी लोगों ने इनका हेल्प किया प्रभुपाद जी का, तब जाके इतनी बड़ी इस्कॉन संस्था, अब देखिए सभी जगह कृष्ण भावना फैली हुई है, सभी लोग अपने जीवन का उद्धार कर रहे इस्कॉन में, भगवत गीता भागवतम को पढ़ सुनकर, भक्ति कर सेवा करके। तो हमें भी गृहस्थों को क्या करना चाहिए? ऐसे भक्तों को साथ देना चाहिए जिससे प्रचार आगे बढ़े। यदि आप कोई भी सिटी में हो, कोई भी गांव में हो, और वहां अगर कोई भक्त साधु आया है और कृष्ण भावना का प्रचार कर रहा है एज इट इज, जो भगवान ने कहा है ऐसा, निस्वार्थ भाव से, तो उनका हेल्प करना चाहिए, तन मन धन से हेल्प करना चाहिए, और प्रचार को आगे बढ़ाना चाहिए। जो लाभ आपको दिया है साधु ने,
जो आपको भक्ति प्रदान किए, तो आपको जो आनंद सुख मिल रहा है, परम गति आपकी हो रही है, तो दूसरों को भी वो लाभ मिले, इसके लिए साधु का, भक्तों का साथ लेकर, उनको साथ देकर तन मन धन से उनको प्रचार को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। देखो ये सुखदेव गोस्वामी के चरण आचरण से हमको पता चलता है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य कहते हैं, कितना सुंदर सिद्धांत निकलता है ना। इसे हेल्प करना चाहिए, है ना। बाकी तो अनेक जगह पर हम हेल्प करती है ना। अगर मानो कोई अब खुद के समाज में ही या अपने परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो गया, उनको 5 लाख रुपए की जरूरत है ना, तो सब परिवार मिलकर 50-50 हजार रुपए देकर उनकी सहाय कर देते हैं। वहां तो करते हैं कि नहीं, जो संबंध नश्वर है ना, लेकिन हमारी वहां प्रीति है, तो वहां तो हम करते हैं। मैं मना नहीं करता, करना चाहिए, लेकिन ये नश्वर है, वो तब तक ही रहेगा जब तक हम, ये शरीर है हमारा, है ना, तो उनकी हम हेल्प करते हैं। लेकिन जो शाश्वत है, परम गति हम हमारी जहां होने वाली है, और भगवान हमसे जहां प्रसन्न होने वाले हैं, वहां भी हमको सहाय करनी चाहिए। भले प्रचार की भावना से सेवा करनी चाहिए, प्रचार सेवा करनी चाहिए, उसमें हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि वास्तविक संसार में आप किसी व्यक्ति को भी प्रसन्न करोगे, रूपा जी कहते हैं संसारी व्यक्ति कभी प्रसन्न होने वाले नहीं है। याद रखना, कितना भी कुछ भी कर लो, चाहे बीवी को कितना भी आप उनको सेटिस्फाई करने का प्रयत्न करो, कभी सेटिस्फाई नहीं होती है, क्योंकि वो भौतिक संसार में है। कोई व्यक्ति हमसे प्रसन्न नहीं होता, कितना भी प्रयत्न कर ले हम। इससे हर एक व्यक्ति को बुद्धिशाली बनना चाहिए कि अपना गौण करते हुए, पति पत्नी बच्चों माँ बाप के साथ रहते हुए, हमको परम कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि भगवान प्रसन्न हो गए, मूल में आपने पानी डाल दिया, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टा। भगवान आपसे तुष्ट हो गए, भगवान आपसे प्रसन्न हो गए, तो समझो पूरा जगत प्रसन्न हो जाएगा। तो ये सिद्धांत दिमाग में डालना चाहिए। ओके प्रभु, और एक बार फिर से पढ़िए इनको। जो लोग गृहस्थ से भिक्षा मांगने का उद्देश्य जो उसके लोग घर को नहीं, पवित्र फिर से पढ़िए आप। जो लोग संन्यास आश्रम में, जो लोग संन्यास आश्रम में हैं और भगवान के संदेश का उपदेश देने के लिए प्रतिबद्ध है, उनके कार्यों से उन्हें यह सीखना चाहिए कि दिव्य ज्ञान प्रदान करने के अतिरिक्त गृहस्थों से उनका कोई सरोकार नहीं है। गृहस्थ से भिक्षा मांगने का उद्देश्य उसके घर को पवित्र करना होना चाहिए। जिस मनुष्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया है, उनको चाहिए कि वह गृहस्थ को की सांसारिक संपन्नता से आकर्षित होकर सांसारिक मनुष्यों का गुलाम न बन जाए। हाँ बहुत अच्छा जो कहा, मनुष्य प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर कहा है कि ऐसा ना हो कि आप प्रचार करते करते गृहस्थ से इतना गाढ़ संबंध बना लो कि आप उनकी धन संपत्ति, उनका ऐश्वर्य को देखकर आप उसके गुलाम बन जाओ। नहीं, साधु को गुलाम नहीं बना। हाँ, उनके साथ संबंध रखना है गृहस्थों के साथ, लेकिन उनके मन को भगवान की सेवा में लगाना है, उनके शरीर को भगवान की सेवा में लगाना, उनके धन को भगवान की सेवा में लगाना है। लेकिन जो भी करे भगवान की सेवा हेतु करे। ऐसा ना हो कि वो गृहस्थ का दास बन जाए, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति साधु वेश धारण कर लिया है, भक्ति कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो जब गृहस्थों से मिलता है, गृहस्थों का ऐश्वर्य देखता है, तो उनकी भक्ति अगर परिपक्व नहीं है, तो गृहस्थों के ऐश्वर्य को देखकर वो आकृष्ट हो जाएगा, और फिर गृहस्थ जो बोलेगा उनको ये करना पड़ेगा। अब ऐसे होता है ना, बहुत गुरु बन के बैठे हैं, तो बड़े पैसे वाले उनको बोला था गुरु जी घर पे आना, तो गुरु जी घर पे जाते हैं, है ना। मतलब शिष्य उनको ऑर्डर देता है कि घर पे आना, है ना, तो वो घर पे जाते हैं। हाँ, लेकिन भले घर पे भी जाए, लेकिन कब जाना चाहिए? कथा कीर्तन के लिए जाना चाहिए, या उनको कुछ प्रेरणा देने के लिए कि भाई उनको उत्साह देने के लिए कि भाई ढीले ढाले है, अगर मैं जाऊंगा वहां तो चलो वो थोड़ा उत्साह में आएंगे और सेवा में लगेंगे ना, इसलिए। बाकी दूसरा को उद्देश्य नहीं होना चाहिए, है ना। तो प्रेम से उनको समझाने के लिए, या हम जाएंगे वहां तो वो गृहस्थ उत्साहित हो जाएंगे और वापस सेवा में लगेंगे, उस प्रेम भाव से वहां जाना चाहिए, न कि कोई भौतिक वस्तु में आसक्त होकर उस गृहस्थ का गुलाम बन जाए। वो ठीक नहीं है साधु के लिए, है। सुंदर बात कहते हैं। ये सबके लिए है, ये सबके लिए। जो व्यक्ति गृहस्थ भी प्रचार करे तो उनके लिए भी है कि गृहस्थ लोग प्रचार करें तो उनको भी ये सब सावधान रहना चाहिए, क्योंकि साधु जो भगवान का भजन करे उसके आगे साधु लग जाता है, वो भी साधु ही है। तो सबके लिए ये है कि सबको ध्यान रखना चाहिए। प्रचार करते करते कोई भौतिक ऐश्वर्यवान व्यक्ति है,
तो उन पे आकृष्ट होकर उनका गुलाम नहीं बनना है ना। हाँ, क्या करना है, उनका उद्धार के लिए उनको साथ लेकर भगवान की सेवा कराना है, ये साधु का काम है। यस, पढ़िए लास्ट में। जो मनुष्य संन्यास आश्रम ग्रहण कर चुकता है, इसके लिए ऐसा करना विषपान तथा आत्महत्या से भी अधिक घातक है। यस, जिसने संन्यास ग्रहण कर लिया है, जिसने आश्रम ग्रहण कर लिया है, और वो यदि इसमें फंस जाता है तो उनके लिए विषपान और आत्महत्या के समान है। वो कहीं का नहीं रहेगा वो बंदा। इससे ये स्थिति न आए और हमारा वैराग्य अडल रहे, मतलब एकदम स्ट्रांग रहे, इसके लिए साधु को क्या करना चाहिए, बड़ी तपस्या करनी चाहिए। भले कितना भी कष्ट में उसको तपस्या करनी चाहिए, जल्दी जगना चाहिए, मंगला आरती करना चाहिए, और उसको कीर्तन में एकदम मतलब रस आए ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। जब कीर्तन चले तो उसको आनंद आना चाहिए एकदम। जब ऐसे रुचि आ जाती है तो इस सब में सन्यासी फंसता नहीं है। हाँ, सन्यासी गृहस्थ को लेकर बहुत बड़ा प्रचार कर सकता है ना, गृहस्थ को प्रेरणा देकर, है ना, लेकिन इसमें फंसना नहीं चाहिए। तो इसमें गृहस्थों को भी इस तात्पर्य में प्रेरणा है, शिक्षा है, और सन्यासियों को भी दोनों को शिक्षा प्रभुपाद जी ने दिया है। तो दोनों को मिलकर क्या करना चाहिए, है ना, भगवान का प्रचार करने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी भी क्या करते थे, चलते चलते भगवान के नाम का, भगवान की कथाओं का प्रचार करते थे। तो भक्तों, बहुत सुंदर तात्पर्य, प्रभुपाद जी इतना सुंदर तात्पर्य। और एक बार निवेदन करता हूं आपको कि जैसे क्लास खत्म हो जाए तो आप एक बार पढ़ लेना, एक बार और तात्पर्य, ठीक है। आगे आगे शायद 9वां तो नहीं होगा, 2 मिनट बाकी है। ठीक है, तो 9वां श्लोक हम कल उच्चारण करेंगे, और कल शौनक मुनि ही बोलेंगे, क्योंकि अभी शौनक मुनि बहुत सारे श्लोक और बोलने वाले हैं। तो वो प्रश्न कर रहे हैं, और इसके प्रश्न के अनुसार सुद गोस्वामी फिर जवाब देना चालू करेंगे, और बहुत सुंदर सुंदर दिव्य कथा भी आएंगी पहले स्कंद में, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी आपने श्रवण किया है वो आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हो, नहीं समझ में आया हो आपको, तो आप मुझे कह सकते हो, और दूसरी बार भी आप इसको सुन सकते हो, जो YouTube में ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो मैं यही मेरी वाणी को विराम देता हूँ। कल वापस मिलेंगे, और शौनक मुनि के उद्गार हम वापस श्रवण करेंगे, और अपनी चेतना को शुद्ध करने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। इसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेम